तो दोस्तों फाइनली मित्र जापान की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है और भारत का मित्र जापान भारत के साथ ऊर्जा, रक्षा और कई प्रकार के आर्थिक सहयोग करने के लिए फाइनली राजी हो चुका है। और आप सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल में जापान और भारत के बीच में 2+2 वार्ता आयोजित हुई है, जिसके अंतर्गत जापान ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर बहुत ही विशेष जोर दिया है। और इसमें जापान भारत के अमका प्रोग्राम के तहत भारत की सहायता करने के लिए मंजूर हो गया है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि तकनीक के मामले में जापान दुनिया से कितने आगे हैं। तो आप सभी समझ ही सकते हो कि जब भारत के स्वदेशी फाइटर जेट के अंदर भारत और जापान आपस में मिलकर काम करेंगे तो भारत का अमका फाइटर जेट कितना एडवांस और कितना टैक्टिकल फाइटर जेट बनेगा। साथ में दूसरी जो मंजूरी हुई है भारत और जापान के बीच में, शायद फ्यूचर में जाकर भारत और जापान आपस में मिलकर एक बहुत ही पावरफुल इंजन को बनाएंगे, जो कि भारत और जापान दोनों की ही आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत के पास अभी फिलहाल में खुद का कोई जेट इंजन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण से भारत चाहता है कि भारत किसी मित्र देश के साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल और हाई थ्रस्ट वाला इंजन बनाए, जो कि भारत और उस मित्र देश की आवश्यकताओं को पूरा करे। और इसके लिए भारत और जापान आपस में मिलकर भारत के लिए स्वदेशी इंजन को डेवलप कर सकते हैं। वैसे आप सभी को बता दूं कि जापान के पास XF9 नाम का एक बहुत ही पावरफुल और 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन है, जो कि भारत के अमका फाइटर जेट के लिए जापान ऑफर कर सकता है। और भारत के लिए सबसे बड़ी और अभी तक की सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत के प्रोजेक्ट P-75I के अंदर जापान अपनी सबमरीन के साथ एंट्री मार सकता है। जी हाँ, ये वही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रूस और फ्रांस जैसे भारत के भरोसेमंद साथी ने भारत को अपनी तकनीक देने से मना कर दिया था और इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गए थे। परंतु अब जापान की तरफ से ऐसी खबर निकल के सामने आई है कि जापान ने अपनी एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ प्रोजेक्ट P-75I के अंदर एंट्री मारने के संकेत दिए हैं। और यदि जापान अपनी सबमरीन के साथ भारत के इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है तो फिर भारत और जापान के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हो जाएगा और रूस जैसा भरोसेमंद साथी जापान आगे चलकर भारत का बनेगा ही बनेगा। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, और क्या जापान भारत के लिए रूस जितना भरोसेमंद साथी बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।